Yes, please. Good evening, everybody. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे जी. लास्ट क्लास में आपको नहीं भेज पाया, कहीं बिजी थे कि आपकी रिवीजन हो जाए, सब बच्चे बराबर आ जाएं. कुछ बच्चे बैक चल रहे थे जो क्लासेस अभी नहीं लगा रहे थे. तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि 5 अगस्त से 3 तारीख से स्टार्ट करना था. वैसे तो 3 अगस्त से स्टार्ट करना था. 3 अगस्त की राखी है, रक्षाबंधन है. उस दिन छुट्टी होएगी, त्यौहार होएगा, कोई क्लास नहीं हो पाएगी. 5 अगस्त से वेडनेसडे से पीर मशल्ला में मैंने अपने घर पे क्लासेस के अरेंजमेंट कर दिया है. फेस टू फेस क्लासेस चलेंगी. बच्चे कम होंगे राजी, बच्चे कम बुलाऊंगा, बैच वाइज बुलाऊंगा, 5 6 6 करके, 7 7 करके, ज़्यादा नहीं. दूर दूर प्रॉपरली जितना हो पाएगा, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ठीक है ना जी, प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उसको हम शुरू करेंगे. आजकल आप देख ही रहे हो जैसे चीज़ बढ़ रही है, तो उसका एक सॉर्ट आउट क्या है कि अपनी केयर अपने हाथ में. बट स्टडी अपनी जगह रहे, स्टडी को हम सफ़र नहीं करने देंगे. क्योंकि ऑनलाइन में ठीक है मैं आपको करवा रहा हूँ, जितना हो सकता है आपके साथ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही जो हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए. तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप लिया. ये 5 अगस्त आपको पहले बोल दिया, चाहे हमें वहाँ पे रेगुलर करवाना पड़े, डेली क्लास लगानी पड़े, नॉट ऑल्टरनेट, पहले बोल देता हूँ. 5 तारीख से लेकर लगातार आपके सितंबर में जो भी पेपर होंगे, जैसे भी होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा वैसे ही आपको करवाया जाएगा. एक भी परसेंट नहीं, कोई दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को. जो बच्चे आ सकते हैं भोबड़िया, वरना उनके लिए रिकॉर्डिंग्स, जो सिस्टम बन पाएगा मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा. क्लियर है सर? तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को लेते हुए थोड़ा ध्यान रखना. अपना टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी के ऊपर चलते हैं जी. क्या नाम है हमारे टॉपिक का? आइए फटाफट. डिसोल्यूशन. क्या नाम है हमारे टॉपिक का? देखिए, डिसोल्यूशन. तो मैं बता देता हूँ 5 अगस्त से वहाँ पे स्टार्ट करेंगे. कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, वरना हम 5 अगस्त से वहाँ पे क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे. क्लियर है जी? तो आइए फटाफट हेडिंग दीजिए. लेक्चर नंबर 3, dissolution of a partnership firms. फॉर्म जरूर वर्ड याद रखिए कीजिए, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, फॉर्म वर्ड भूल जाते हैं, वो काम खराब कर देगा. पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब एडमिशन भी हो सकती है, रिटायरमेंट भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. फर्म का लिखने का मतलब फर्म ही क्या हो गई बंद, फर्म ही क्या हो गई क्लोज. ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जिसके लिए. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ. आज 2 क्वेश्चन हैं, काफी अच्छे वाले हैं. एक के अंदर एक नया पॉइंट लॉन्च किया गया, दूसरे के अंदर एक और 2 3 पॉइंट्स लेकर आए. तो आइए मेरे साथ फटाफट. हमने क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक बार आप देख लीजिए. क्या दिया हुआ है हमने इसके अंदर जी. मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. ये ठीक है. तो देखिए जी, लेक्चर 3, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्या दिया हुआ है? XYZ, ठीक है, पार्टनर. रेशो कितने जी? 3:1. कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रेशो तो कुछ नहीं ना यहाँ पे, कोई न्यू रेशो नहीं, कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं, कोई गेनिंग नहीं, सिर्फ ओल्ड ही ओल्ड है. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31 से 19 को. बैलेंस शीट आपके सामने दी हुई है, आप प्रॉपरली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप प्रॉपरली बना सकते हैं. मैंने ऐसा कुछ नहीं करके दिया, आप देख रहे होगे. सिंपली सिंपली आपके सामने. ठीक है सर, डन. और क्या चाहिए? तो क्या है? कैश है, कैश अकाउंट में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई दिक्कत ही नहीं सर, सारा बिक जाएगा, अच्छी बात है. क्रेडिटर्स एक ही लाइबिलिटी है, बाकी कैपिटल है सर. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनाया. हाँ बिल्कुल, देखिए आगे. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. क्या क्या हुआ? एसेट्स रियलाइज्ड. तो मैं वर्ड को फोकस करना चाहूंगा. अब बार बार बता चुके, एसेट रियलाइज मतलब जो एसेट्स बिक चुकी. टूल्स बिक चुके 5,000 के, मशीनरी बिक चुकी 82,000 की, बिल्डिंग बिक चुकी 84 की, कार 25,000 की, गुडविल 60,000 की, डेटर 59,000 की. सब कुछ बिक चुका. ठीक है सर. एक बच्चे ने नोटिस किया, सर डेटर बिक चुके, ठीक है, ये रहा. स्टॉक बिक चुका, वो भी ठीक है सर, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे नीचे बताओगे. ओके. टूल्स, कार, मशीनरी. टूल्स बिक चुकी, कार बिक चुकी, मशीनरी बिक चुकी, बिल्डिंग बिक चुकी. गुडविल तो थी ही नहीं.
ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल तो थी ही नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसको हम क्या बोल देते हैं, गुडविल तो होएगी ना, ठीक है, आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, फर्म बंद करोगे, नाम बेचोगे, जब आप अपनी फर्म का नाम सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट तो होना ही होना ना, कोई ना कोई पैसा तो मिलना ही मिलना है, तो वो चीज होती है गुडविल। कहीं आप सोची जाओ सर ऊपर तो एसेट्स में है नहीं तो ये बिकी कैसे, ये नहीं होता, ठीक है। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, ओके, बहुत अच्छा काम कर दिया। क्रेडिटर्स कहते हैं जी 34,000 वाले क्रेडिटर्स कहते हैं हमें आप क्या दे दीजिए, स्टॉक दे दीजिए। अब ये नहीं कहना देने 34 हैं और स्टॉक दे दीजिए 37 का, तो वो भी तो कुछ सेटलमेंट कर ही रहे हैं। स्टॉक अगर आप आज बेचते, क्या ये 37 का बिकता, मे बी लेस मे बी मोर, तो आपकी सेटलमेंट है। तो इसकी एंट्री आपको बताऊंगा कैसे होती है। वैसे बताऊं, जब कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को उठा के ले जाए तो उसके पास हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, वो आपस में सेटअप हो गया, एक तरफ से क्रेडिटर खत्म हो गया, एक तरफ से स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड मतलब जब फर्म बंद करने लगे तो कुछ स्टोर में लगा लीजिए कोई ऐसी एसेट पड़ी मिल गई, तो पुराना फर्नीचर पड़ा मिल गया, वैल्यू कितने का, 3,000 का, विच वॉज टेकन ओवर बाय, कौन ले गया, एक्स ले गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर, एक और मिल गया, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, जो अपने किताबों में पिछले सालों में किसी टाइम में क्या कर दिया था, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ, खत्म कर दिया था, ओके। वाई एग्रेड, वाई कहता टू टेक इट, मैं इसको 8,000 में ले जाऊंगा, तू ले जा भाई, वाई ये ले गया, एक्स ऊपर वाली अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया, स्टॉक क्रेडिटर्स से सेटलमेंट हो गए, बाकी बिक गए, ठीक है। फर्म हैड टू पे, इन्हें अब वर्ड है आपके लिए, 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, फर्म को 8,000 रुपए पे करने पड़ गए आउटस्टैंडिंग सैलरी के। आप कहोगे सर ऊपर तो कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं थी, तो ये फर्म को जब पे करेंगे, कब, जब फर्म बंद हुई, तभी तो फर्म को पता चला होगा। कोई ऐसा इंप्लॉई आपका सामने खड़ा हो गया, भाई साहब मेरी सैलरी आती है, मैं तू कहां से आ गया, तो ये आउटस्टैंडिंग है, पे करने पड़ गए, लाइबिलिटी है, ठीक है। विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, जो हमने पहले प्रोवाइड नहीं करी थी, तो अब कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कुछ भी नहीं है जी। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, आप सिंपल लिखिए ना, एक्स वाई जेड 321 बैलेंस शीट, क्रेडिटर 34, कैपिटल्स एक्स वाई जेड 1, 20, 90, 60, ये 60 है, ये 60 है, लिखना चाहिए 60,000। कैश, डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, टोटल है 3,04,000। नीचे इन्होंने कहा कि हाँ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस हुई, क्या क्या बिक गया, टूल्स 5,000, मशीनरी 82, बिल्डिंग 84, कार 25, गुडविल 60, डेटर 59। कोई डाउट आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आइए मेरे साथ फटाफट, आइए मेरे साथ, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, पहले तो सेंटर में हेडिंग दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है जी। आगे हेडिंग दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल, जैसे आपको लगता है टी शेप आप बना लीजिए, जितने स्पेस आपको रिक्वायर्ड लगती है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना तो मैं थोड़ा बड़ा ही बना के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम लोग, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, पर्टिकुलर्स, आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई जेड, यहाँ पे सेम पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। और लास्ट में आपको बताया था क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक अकाउंट, कैश है तो कैश अकाउंट, एक, अगर दोनों है तो फिर भी हम एक अकाउंट ही बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे। फिर वहां पर क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं, कैश वहां पे क्या कर देते हैं, डिपॉजिट, तो कैश वहां पे क्या करवा देते हैं हम लोग, डिपॉजिट। तो लिख लीजिए पर्टिकुलर्स रुपीज, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, वही सीन है जी बैलेंस शीट की तरह, बस यहाँ पे कैश अकाउंट आपस में क्या करेगा, टैली करेगा, मैच करेगा। अगर नहीं मैच करता तो हमारा कहीं ना कहीं क्या चल रही है, गड़बड़। और मैंने आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था क्वेश्चंस को करने का, इन क्वेश्चंस को करने का। अब तीनों चीजें पैरेलल बना लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, नंबर 2, और नंबर 3 आप क्या बना लीजिए, कैश और बैंक, तो जो भी आपका जैसे भी है, कैश और बैंक साथ के साथ बना लीजिए, आप कुछ भी पेंडिंग मत छोड़िए, साथ के साथ, ठीक है जी। ये बना लीजिए, बन गया सर। यहां पे आपको बताया था फर्स्ट वर्ड आप क्या स्टार्ट कीजिए हमेशा, टू सन्ड्री एसेट्स, बताया था कैसे, आप टोटल चेक कीजिए, बैलेंस शीट का टोटल क्या है, प्लीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप चेक कीजिए
फटाफट फटाफट मुझे चेक करके बताइए सर, टोटल क्या है बैलेंस शीट का, बताइए जी। टोटल क्या है बैलेंस शीट का सर? 3,04,000, ठीक है जी। उसमें से कैश कितना है जी? उसमें से कैश बताइए कितना है? कैश कितना है हमारे पास सर? 25,000 रुपये। कैश कितना है हमारे पास? 25,000 रुपये। तो माइनस करके मुझे बताइए क्या आ जाएगा, माइनस कर मुझे बताइए क्या आ जाएगा। 3,04,000 हमारे पास है, 3,04,000 हमारे पास है, माइनस 25,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा जी? 279। तो माइनस 25,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 279, ठीक है सर, ओके हो गया। यही कैश साथ के साथ शिफ्ट कर दीजिए, मैं चाहता हूँ गलती ना हो। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 25,000 रुपये, टू बैलेंस बीडी 25,000 रुपये, ठीक है सर। ये कुछ था जी, बिल्कुल कैश हो गया, साथ के साथ अपना रियलाइजेशन का ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। अब चलिए जी नेक्स्ट, लाइबिलिटीज में फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है सर? मैम अपने पास दिया हुआ है मैम क्रेडिटर्स, चेक करिए सर, आप चेक करते ये क्रेडिटर्स 34,000 रुपए के, ठीक है। बाकी मेरे पास कैपिटल्स हैं, बाय बैलेंस बीडी, बड़े ध्यान से 120 90 60, 120 90 और नेक्स्ट क्या है जी 60, 60,000, ठीक है सर। ये हमारा ट्रांसफर हो गया, कैपिटल लिख दिया, क्रेडिटर्स ऊपर शिफ्ट कर दिया, आप देख लीजिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा। एसेट लिख दिया, कैश माइनस करने के बाद कैश कैश यहाँ पे लिख दिया, डन, ठीक है, ओके ओके बिल्कुल ओके। नीचे क्या बात हुई, फॉलोइंग एसेट बिक चुकी, तो उसको हम कहाँ से लिखना शुरू करते हैं? आपको बताया था क्रेडिट साइड बाय कैश लिखकर, नाम बताते जाइए। पहले मैं ये लिस्ट बना लूं, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर्स। देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, तो ये मैं अच्छा किया ना, ये बना लिया गुडविल डेटर्स, यह लाइन बनानी है, ठीक है। तो क्या सिस्टम है देखिए बताइए, टूल्स 5,000, ठीक है सर 5,000, मशीनरी 82,000, ठीक है सर, नेक्स्ट बिल्डिंग 84, ठीक है जी, कार 25, ठीक है जी, कार 25, गुडविल 60, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, गुडविल 60, ठीक है जी, और डेटर्स 59, और डेटर्स 59, अब देख लीजिए एक बार, और डेटर्स कितना आ गया 59। इन सब का टोटल कर लीजिए, टोटल करके मुझे बताइए, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है जी 315, चेक कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 315। ये पॉइंट हो गया, सिंपल था, बाय कैश सारी एसेट बेच दी, ठीक है। इसको साथ के साथ शिफ्ट भी कर सकते हैं आप, देखिए बाय कैश लिखा सर, मतलब रियलाइजेशन की कहाँ लिखा है इसको, तो सिंपल देखिए ना लेजर की तरह, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखा बाय कैश, तो कैश की कहाँ लिखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 3,15,000, 3,15,000 रुपए। आगे चलिए सर क्या है, कहता क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, हमने देख लिया क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज, खत्म। क्रेडिटर्स कहते हैं हमें स्टॉक दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो बात खत्म, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज इधर स्टॉक था इधर क्रेडिटर्स थे, तो बात ही खत्म, क्यों क्रॉस करना, इसको डेबिट लिख के इसको क्रेडिट लिख के, वो फिनिश, खत्म हो गया, सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। आगे सर, आगे है देयर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है 3,000 की, ठीक है, विच वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, वो एक्स ले गया कितने में, 2,000 में, हमें थोड़ा मतलब वो 3 की थी 4 की थी, तो हम सिंपल लिखेंगे जी बाय, क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में आप अपनी तरफ से सिस्टम बना सकते हैं, ये चीज देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट 2,000, ठीक है सर। नेक्स्ट वन, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ, जो हमने बुक्स में से किताबों में से क्या कर दिया था, लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया था, आज वो वाई उठा के ले गया 8,000 में, तो हमें तो कैपिटल से मतलब है, बाय वाइज कैपिटल ओल्ड फर्नीचर, मुझे याद रहे बस इतना सा पॉइंट है, ठीक है सर। और कुछ पॉइंट नहीं सर, यही पॉइंट था, कहता फर्म हैड टू पे, नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देखिए ना, अगर बिकेगा तो बाय कैश, पार्टनर ले जाएगा तो बाय एक्स वाई, सिंपल। वैसे आप इसको साथ के साथ शिफ्ट भी कर सकते हो इन दोनों को, किसे, उसकी डेबिट साइड, आपने रियलेशन की क्रेडिट लिखा बाय एक्स एंड वाई, की डेबिट साइड भी लिख के खत्म करो, एक्स में 2,000 वन टाइम में एंट्री कर दो, वाई में 8,000, खत्म सर।
आ गया था वाई हो गया ये, ठीक है तो ठीक है। फर्म क्या लिखा हुआ है, हैव टू पे रुपीज, कितने फर्म को पे करने पड़ गए, चेक कीजिए 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट रिकॉर्डेड। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई बात ही नहीं है। तो टू कैश लिख के इस बात के आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम के कितने रुपए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 8,000 रुपए। और कोई एंट्री नहीं है, और कोई एंट्री नहीं है मेरे पास, तो खत्म सर। अब चेक कर लीजिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है, साफ पता चल रहा है सर क्रेडिट साइड ही बड़ी है, क्रेडिट साइड ही बड़ी है। तो अब यहाँ पे टोटल मुझे लगवा दीजिए क्रेडिट साइड का 3, 15, 2 और 10 कितना हो गया, 3, 15, 3, 25, 3, 25 और 34, 3, 25 और 34, तो ये आ गया सर मेरे अकॉर्डिंग 359। चेक कर लीजिएगा आप, 359, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, 359, ठीक है। तो इधर माइनस करेंगे 359 में से, तो आप मुझे बता दीजिएगा अपना क्या आ रहा है, टू प्रॉफिट एक्स वाई जेड। तो प्रॉफिट बता दीजिए करके कितना आ रहा है जी, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है सर 72,000। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप कैलकुलेटर या मोबाइल वगैरह जैसे आप करते हो, उसको रेशो क्या थी हमारी 3:1, 3:1 में बांट दीजिए तो बड़ा अच्छा बटेगा सर। 36,000 ठीक है जी, 24,000 ठीक है जी, 12,000 ठीक है जी, 36, 24, 12 ठीक है सर। साथ के साथ आपने ये एक्स वाई वाला यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है मुझे याद है। और एक पेमेंट ये रह गई, यहाँ पे आपने टू कैश लिखा ना, साथ के साथ कर दिया कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझसे रह जाते समटाइम। तो कैश काउंट की क्रेडिट साइड को भी फिनिश कीजिए बाय रियलाइजेशन, तो जो साथ में हो जाए ना सबसे बढ़िया। 8,000 और अब प्रॉफिट आया तो बाय रियलाइजेशन, क्यों रियलाइजेशन की डेबिट साइड आया तो कैपिटल काउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना कितना प्रॉफिट आया, 36, 24, 12, चेक कर लीजिए 36, 24, 12। और डेबिट साइड पे वो क्या क्या ले गए थे, एक्स 2,000 का सामान ले गया था, अनरिकॉर्डेड एसेट थी, वाई 8,000 का। तो लास्ट में साफ पता चल रहा है टू कैश इधर ही होगा, हमने इतने बड़े बड़े बॉक्सेस बना तो लिए, टू कैश इधर ही होगा। तो बताइए टोटल क्या सर, इसका तो आएगा जी 156, ठीक है। तो यहाँ पे भी 156 माइनस करके 2, तो एक्स के तो 154 वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा जी 1,14,000, और इधर कितना आ जाएगा जी 72। तो यहाँ तो 72 और यहाँ पे भी बिल्कुल 72। यहाँ पे 1,14,000 माइनस कर दीजिए 8, तो कितना आ जाएगा 1,06,000। तो यही पेमेंट्स इनको यहाँ पे कर दीजिए, बाय क्या लिख के, एक्स बाय वाई वाई जेड, आप कैपिटल लिख सकते हैं साथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट साथ में कोई इशू नहीं है। 150 कितना था जी पर्सन का, 4 ठीक है, इनका 72 ठीक है, इनका 1,06,000। तो यहाँ पे आप टोटल कर दीजिए, बताइए कितना आ गया सर, मैच करके मुझे बताइए 340। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना आ गई, 3, 15, 25 बिल्कुल सही है, 340, 340, चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अनरिकॉर्डेड एसेट का पॉइंट आ गया 2 बार, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 3,000 वाली, एक्स ले गया 2,000 में। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जो राइट ऑफ कर दिया था हमने बुक्स में से 8,000 का, वो वाई ले गया, ठीक है। एक पॉइंट था कि क्रेडिटर्स कहते हैं हमें स्टॉक दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो वो हमारे यहाँ पॉइंट वहां पे फिनिश हो गया, और वहां पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। क्लियर है जी। तो और कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा मिलता भी है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। तो अब चेक कर लीजिए मेरी तरफ से क्वेश्चन क्या हो चुका है, एक बार कंप्लीट। एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे एक बार कंफर्म कर लीजिए, एक बार देख लीजिए फटाफट। आप देख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपके सामने है, बिल्कुल बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये कैश अकाउंट। तो वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूँ। सोल्यूशन 2, वही रिक्वायरमेंट्स है मेरी, उनके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं रहती, मैं सिंपल बना के चलता हूँ। पहले रियलाइजेशन अकाउंट,
ठीक है। नेक्स्ट वन, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पहले हम देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ, मैंने खुद देख लिया। PQR 3 नाम है, आपको मैं PDF भेज ही दूंगा, आपके पास होगा। PQR बनाने ही पड़ेंगे सर। पर्टिकुलर्स PQR, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में उनके पास क्या है जी, बैंक। क्या है उनके पास, बैंक। तो हम वैसे ही ध्यान रखेंगे। रुपीज, बैंक अकाउंट बन गया जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया PQR के साथ। आप देख लीजिए फटाफट, कोई डाउट नहीं सर। ये बन गया जी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, आप देख लीजिए। नहीं सर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1 हमारे पास हो चुका। आइए तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार फटाफट, देखिए देखिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस शीट ऑफ PQR, रेशियो थोड़ी अजीब है 5:3:1, थोड़ा चेंज कर दिया जान के, आपको नहीं लगे। और तो भी रेशियो का कमाल ही नहीं, 5:3:1 सिर्फ यही रेशियो का एक कमाल है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। लाइबिलिटीज वगैरह आपको दी हुई है, बैलेंस शीट वगैरह आपको दी हुई है, एसेट्स रुपीज सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है। कैश एट बैंक चला जाएगा जी, कैश एट बैंक में। स्टॉक डेटर्स के साथ नया पॉइंट आपको आज लॉन्च कर दिया मैंने, PDD। इसका क्या करना है बताऊंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, नया पॉइंट है, इसको बॉक्स कर लीजिए, नया पॉइंट है। बिल्डिंग मशीनरी सिंपल है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी की तरह ही है। जर्नल रिजर्व कैपिटल के साथ शिफ्ट हो जाएगा, आपको पता है जर्नल रिजर्व कैपिटल का पार्ट हो गया, उसके प्रॉफिट्स हैं। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है, पे करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके साथ कोई हमारा लिंक नहीं है, ठीक है। द पार्टनर डिसाइडेड द बिजनेस, क्या डिसॉल्व, डिसाइडेड नहीं है, डिसॉल्व द बिजनेस, सॉरी। एसेट रियलाइज्ड, स्टॉक्स 23,400 का, डेटर 50% पे, फिक्स एसेट 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे हो जाएगा। बिल्स पेबल सेटल्ड फॉर रुपीज 32,000 में कर दूंगा। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल, कोई पुराना होगा इलेक्ट्रिसिटी का, 800 का देना पड़ गया, विच हैड बीन पेड ऑफ कर देंगे। रियलेशन का खर्चा कितना हुआ, 2600 रुपए, जो हमने वो भी क्या कर दिया, पे कर दिया। तो रियलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक, सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग तो, मतलब क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं, ड्रा ऐसे रहा था भाई, क्या है PDD का पॉइंट है वो बताना है, लोन फ्रॉम बैंक नहीं बताया तो पे करना पड़ेगा, नीचे अगर नहीं बताया तो पे तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट चाहे बैंक में पे कर दो चाहे यहाँ पे कर दो। तो आइए मेरे साथ फटाफट शुरू कीजिए, आपको वहां देख लेना चाहिए था पहले। 2 फर्स्ट वर्ड सन्ड्री एसेट्स, क्या बढ़ाएगा, 2 सन्ड्री एसेट्स। तो यहां थोड़ा सा वर्क है सन्ड्री एसेट्स का, यहां गड़बड़ मत कर देना। टोटल क्या था सन्ड्री एसेट्स का मुझे बताओ, 179, ठीक है सर, माइनस कैश जो हमने नहीं उठाना 40,000 रुपये, सर ऐसे ही करते थे, क्या खाता है, 179 टोटल है, 40,000 कैश नहीं उठाना, प्लस 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 PDD एड बैक करके दिखानी है, मतलब डेटर्स जो उठाने हैं, आप ये मान लो मेरी बात की ग्रॉस उठाने हैं, डेटर्स जो उठाने हैं वो क्या उठानी है, ग्रॉस, तो एक गलती ना हो जाए इसलिए आपको बताया। 179 माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 139 आ जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 141। आप चेक कर लीजिए, तो ये पॉइंट गलत ना हो जाए किसी का भी, टोटल 179 है, माइनस 40 वो पहले भी नहीं उठाते थे, आज भी नहीं उठाया, 139। 2000 PDD एड बैक करिए, बिकॉज आपने 2000 PDD लेस करी है, जबकि वो लेस नहीं करनी, तो उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे क्रेडिट साइड पे, बस एक ग्रॉस अप का वे है और कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ ऐड कर दी, यहाँ अलग से दिखा दिया क्रेडिट साइड, कोई फर्क कुछ नहीं है अगर आपको होगी यहाँ दिखा के ये करके, बट क्या है कि अभी शक है लोगों पे, पैसे मरेंगे मरे नहीं, तो उसको हम रिस्क नहीं ले सकते, उसको हम एज इट इज लेके चलेंगे। बैंक को बैंक में शिफ्ट कर देते हैं, आइए फटाफट। टू बैलेंस BD क्या है बैंक का पॉइंट 40, तो ठीक हो गया सर, ये भी काम खत्म। और डेटर्स का पॉइंट अच्छा था, दोबारा सुन लीजिए, डेटर्स हम उठाते हैं सर ग्रॉस, सर जबकि हमने 42 माइनस 2 करके कितना दिखा हुआ है 40,
तो 40 नहीं दिखाना, 42 ही दिखाना है एसेट्स में। वही 2000 आप क्रेडिट साइड शो कर दीजिए। क्या लिख के? बाय पीडी। और अच्छी चीज बताऊं, इसके बाद इसका कोई रोल ही नहीं है। इसके बाद इस 2000 का पीडीडी का कोई रोल ही नहीं है, ये खत्म है। यहां पे लिख के ये अब फिनिश है, खत्म है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बीपी। अब आपकी लाइबिलिटीज हैं, अब आपकी लाइबिलिटीज हैं। बाय बिल्स पेबल, कितने रुपए जी बिल्स पेबल? 40,000 रुपए। नेक्स्ट बाय लोन फ्रॉम बैंक। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया बाय लोन फ्रॉम बैंक। अब नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट बैंक में जाके पे कर दीजिए। सिंपल एंट्री, आपको जरूर आता है। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक की क्रेडिट साइड बाय लोन, खत्म करो आपकी। अच्छा, अगला है कैपिटल एंड जर्नल रिजर्व। आपको बताया था, कॉमन से पॉइंट है। तो बाय बैलेंस बीडी, थोड़ा ध्यान से। पी का है 44,000, ओके। क्यू का है 36,000, ठीक। और आर का है 20,000, डन। बाय जर्नल रिजर्व वो भी लिख के फिनिश कीजिए। बाय जर्नल रिजर्व 9,000 रुपए है, रेशो बी 531 है, आप चेक कर सकते हैं। 531 में कितना आ जाएगा जी? 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक हो गया जी। आगे क्या बात कही उन्होंने हमें कि द पार्टनर्स, यहां आइए जी, तो क्या था? पार्टनर डिसॉल्व द फर्म, एसेट रियलाइज्ड, तो हम लिखना शुरू कर देंगे जी। तो कहां से लिखना शुरू करेंगे? अब कैश नहीं तो बैंक है, तो बैंक लिखूंगा। तो पहला वर्ड क्या था? स्टॉक, कितने का बिका? फटाफट देखते जाइए, सिंपल है सर, 23,400। नेक्स्ट वर्ड डेटर्स, बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत बच्चे गलत करेंगे, तभी बुक वाले ने पॉइंट डाला। डेटर्स बिके 50%। अब आप 50% किसका करेंगे? आप सोचिए 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 आराम से। 50% आप किसका करेंगे सर? दो फिगर्स हैं, तो 42 जो अंदर लिखी हुई है, एक 2,000 लेस करने के बाद 40, यही प्रॉब्लम है। 42,000 का करना है, ग्रॉस का करना है सर। डेटर तो सारी थे, बुरे हो अच्छे हो, मेरी तो डेटर ही है, मेरे तो पैसा लेना ही है, तो मैं तो 42 का करूंगा। यहां ब्रैकेट में दिखा सकता हूं, 42,000 का 50%, गलत ना करना, ठीक है। आगे सर, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना है जी? 10% लेस देन बुक वैल्यू पे। बताइए कितने के हैं फिक्स्ड एसेट्स? तो बड़ा अच्छा पॉइंट डाल दिया भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट डाल दिया। स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गए, तो फिक्स्ड एसेट को बचा कौन? दिमाग लगाई जा रही हो। बिल्डिंग और मशीनरी, बचा कौन? बिल्डिंग और मशीनरी। बिल्डिंग कितने की? 40 की। मशीनरी भी कितने की? 40 की। तो 80,000 के फिक्स्ड एसेट हुए, 10% लेस देन पे, मतलब 8,000 काट के कितने के? 72 के। पता होना चाहिए कैसे, पता होना चाहिए कैसे। और ये देखिए, 40 की बिल्डिंग थी, 40 की मशीनरी थी, तो कितना हुआ? 80,000। मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा मुझे वे चेंज करना चाहिए। 80,000 माइनस 10%, ऐसे दिखा था। 80,000 माइनस 10%, तो आ गया 72,000, ठीक है सर। ये पॉइंट भी हो गया, टोटल बाद में कर लेते हैं। अगला, बिल्स पेबल वर सेटल्ड कितने में हो गए? 32,000, ठीक है। होंगे 40 के थे, ठीक है, सेटल कर दिए, आपकी इच्छा। तो बैंक बीपी बिल्स पेबल 32,000 में। लोन फ्रॉम बैंक आपके बिना कहे ही हमें सेटल करना पड़ेगा, कितने का? 9,000 में, ठीक है। और एक आपका आउटस्टैंडिंग बिल भी है, कोई नहीं भाई, अब तो आजो सारे। आउटस्टैंडिंग बिल भी है आपका 800 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए सर कुछ, ठीक है। एक सर आपके खर्चे हैं जी, एक्सपेंसेस कितने के? 2,600 रुपए के। और कुछ नहीं सर, यही आपका बिल था, मैंने आपको लगा दिया। 2,600 खर्चा, 800 का पुराना कोई बिजली का बिल, 32,000 में आपके बीपी सेटल हुए। लोन कुछ नहीं बताया, तो सारे का सारा पे करना पड़ेगा। टू बैंक में, लोन फ्रॉम बैंक, और कुछ नहीं सर। अब टोटल कर दीजिए, फिर चेक करिए वेजी प्रॉफिट या वेदर इज अ लॉस। तो बताइए मुझे क्या सीन है। पहले तो चलते हैं, 23,400 प्लस क्या है जी? 21,000 रुपए प्लस 72,000, बताइए मुझे। तो ये आ गया जी मेरे पास 1,16,000, 1,16,400, देख लीजिए, 1,16,400। इधर आइए, मुझे बताइए, इधर 32,000, ठीक है जी, प्लस 9,000 रुपए, प्लस क्या दिखाया मैंने आपको? 9,000 रुपए प्लस 2,600 रुपए प्लस 800 रुपए।
तो ये आ गया जी यहाँ पे 44,400। तो बड़ी बेकार सी है, जब अजीब सी भी करें। आप देखिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, आराम से करिए। डेबिट ही बड़ी लग रही है सर, लगाइए टोटल। यहाँ पे अगर डेबिट बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस। क्या नाम है पार्टनर्स के, PQR, और कुछ है इनका कुछ बांटे उठा, हाँ रेशो भी हमें पता थी, ठीक है ना, PQR। तो बताइए टोटल क्या है इधर, बताइए 141 प्लस 44,400, तो 185 टोटल। 185,400 टोटल है। माइनस कीजिए 116,400, माइनस 116,400 माइनस कीजिए ये 2, 40, 42 और 9, 42 और 9, 51 हो गया। 18,000 रुपये आ गया जी मेरे पास। मेरे पास बड़ा अच्छा आंसर आया, 18,000 रुपये। तो क्या आया जी, 18,000 रुपये। 531 की रेशो है, 531 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10, 6 और 2। चेक कर लीजिए, 10, 6 और 2। अब ये शिफ्ट करने हैं, लॉस पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा टू रियलाइजेशन। किसी पार्टनर ने कुछ उठाया हो तो है ही नहीं। 10, 6 और 2, ये पॉइंट हो गया, लॉस का लॉस गया। पेमेंट्स का मैं कर देता हूँ सिस्टम, और किसी ने कुछ उठाया ही नहीं। बताइए कुछ, बताइए कुछ। पीडीडी कुछ करना नहीं, बस ये पॉइंट नया था डेट्स का और पीडीडी का। यहाँ पे जो पीडीडी का टिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब आइए, पैसा कितना आया बेच के, 116,400। तो बैंक की डेबिट साइड पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो पैसा आता है। टू रियलाइजेशन 116,400, ठीक है जी, पैसा आ गया। इधर सर 44,400 की पेमेंट हुई बाय रियलाइजेशन, साथ के साथ भेज दिया करो इसको। बाय रियलाइजेशन 44,400 जो पेमेंट हो गई, 44,400 पेमेंट हो गई। मुझे लगता है बस खत्म है सर, मुझे लगता है फिनिश है जी। लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया जी, ठीक है। तब कर दीजिए हिसाब, इधर ही निकलेगा। क्या लिखेंगे, टू बैंक। बताइए टोटल 44 प्लस 5 49, तो यहाँ पे भी 49, माइनस 10 कर दीजिए तो 39, ठीक हो गया। 36 प्लस 3 तो 39, माइनस 6 कर दीजिए, 39 माइनस 6 कर दीजिए तो 33,000 रुपये। 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पे भी 21, माइनस 2 कर दीजिए तो 19। 39, 33, 19, तो यहाँ पे आइए चेक कर लेते हैं क्या पता। बाय P बाय Q बाय R 39, 33 और 19, ये रहा। तो लगवाइए सर टोटल, देखिए फिर क्या बनता है। 116,400 प्लस कितना जी, 40,000 रुपये, तो ये 156,400, ठीक है सर, 156,400। उधर की बात कीजिए मेरे साथ, 44,400 प्लस 39,000 प्लस 33,000, ठीक है जी, प्लस अपना क्या है ये 19,000 रुपये। कोई पॉइंट तो नहीं मिस है आपका जी, चेक कर लीजिए। यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई। मैंने टोटल चेक नहीं किया क्या, ये कैसे गड़बड़ होगी। अच्छा, वैसे तो सब कुछ सेम ही आएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई। लोन 30,000 है, लोन 30 है, तो यहाँ पे भी 30 होगा। प्लीज थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे 9,000 के अकॉर्डिंग हो गया, यहाँ पे लोन 30,000 है तो यहाँ पे भी 30 ही आएगा, तो फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे टोटल का फर्क पड़ जाएगा ना, सारे सारे टोटल्स चेंज हो जाएंगे। प्लीज 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 प्लीज, टोटल चेंज हो जाएंगे। आंसर आंसर वही है नीचे, 18,000 ही आएगा, तो टोटल चेंज हो जाएंगे, सारे टोटल चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले तो टोटल चेंज करवाइए मुझे आप। 32, 30 कितने हो गए, 62 प्लस 2600 रुपये, ठीक है ना सर, प्लस 800 रुपये,
तो ये 65,400 आया, इसमें ऐड कर दीजिए 141। तो टोटल चेंज हो गया बस 2,06,400, यहाँ पे भी 2,06,400। अंदर की तरफ सब कुछ सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, मैं टिक कर देता हूँ, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया, बस ये चेंज हो गया, ये बेचारा वही रह जाएगा। ये पेमेंट क्या होती है यहाँ पे क्या पेमेंट थी, 65,400 खत्म। इतना सा फर्क था, ज्यादा नहीं। वो तो आंसर तो वही आएगा कि दोनों तरफ एंट्री थी, क्रेडिट साइड 9,000 लिखा, डेबिट 9 लिख दिया, वो तो सेम ही आना था, बट वहाँ पे 30 था, उस चक्कर में ये पेमेंट का चक्कर पड़ गया था। अब दोबारा करके देख लीजिए इसका, 65,400 ठीक है, प्लस 39,000 ठीक है, प्लस 33,000 ठीक है, प्लस 19,000, 156,400 ठीक है, 156,400 कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल करेक्ट है। 156,400 चेक कर लीजिए, जहां डाउट है मैंने बोल दिया। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ टोटल चेंज हो गए, 2,06,400 2,06,400 हो गया, ठीक। यहाँ पे बाय बैंक सब कुछ सेम है, टू बैंक सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 30 हो गया, मैंने 9 लिखा था, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया था, वो तो सेम आना ही था ना, यहाँ 9 लिखा, यहाँ पे 9 लिख दिया, जबकि यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे ये जबकि 30 है, आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे फर्क पड़ गया ना इस चीज का, ये पॉइंट है। तो अब देख लीजिए मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं, कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल कर लेंगे। फिर आपको दोबारा बता देता हूँ, 5 अगस्त से 5 अगस्त से रेगुलर आपके क्लासेस पीर मशल्ला में स्टार्ट हो जाएंगे, घर के अंदर, ठीक है जी, घर के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, फेस टू फेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स अभी ओपन नहीं होंगे रजी, इंस्टीट्यूट्स अभी ओपन नहीं होंगे, तो हम वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे एग्री होंगे वहां पे मैं प्रॉपरली आप लोगों के डाउट्स ले सकता हूँ, जो नहीं आ सकते वो डाउट्स के लिए आ जाएंगे, जो रेगुलर आ सकते हैं वो रेगुलर के लिए आ जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक केयर जी। तो अपनी तरफ से क्वेश्चन हो चुके हैं 2, आप इसको करिए, कॉपी पे प्रॉपर लिखिए, कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, ठीक है जी। 1-2 लेक्चर इसके ऊपर और लगाएंगे, लोन के ऊपर बातें करेंगे, अच्छे वाले 2 लेक्चर्स और लगा देंगे अच्छे वाले, तो इस वीक के अंदर चैप्टर को क्या कर देंगे फिनिश। तो ठीक है जी, टेक केयर।